सवाल ये उठता है कि अगर चुनाव आयोग को ये लग रहा है कि चुनाव आयोग की छवि खराब हो रही है, इन आरोपों में कोई दम नहीं है, यह आरोप पूरी तरह से निराधार है, तो जिस तरीके से ये आरोप लगाए जा रहे हैं तथ्यों के आधार पर बाकायदा एक एक जगह की उनको सूचना दी जा रही है कि कहाँ किन जगहों पर कितने अतिरिक्त वोट बढ़ गए, कितने एग्जिस्टिंग वोट्स यानी जो ऑलरेडी वहाँ पर मतदाता हैं उनके नाम काट दिए गए, अचानक से लाकर ऐसे लोगों के नाम जोड़ दिए गए जो कहीं अस्तित्व में ही नहीं है, और ऐसे 1 2 4 वोट नहीं बल्कि 40 लाख लाखों की संख्या में ऐसे वोट हैं। दूसरी बात, ये सारे वोटर्स उन जगहों पर वोट डाल रहे हैं जहां पर बीजेपी बहुत कमजोर है। लोकसभा चुनाव में जहां वो हारी है, काफ़ी उसकी स्थिति खराब रही है, विधानसभा चुनाव में वही जो वर्चुअल वोटर्स हैं वो आकर वोट डाल देते हैं और वहीं पर भारतीय जनता पार्टी पूरा चुनाव क्लीन स्वीप लगभग कर जाती है। जहां 32% स्ट्राइक रेट उसकी है, यानी 100 में से 32 कैंडिडेट उसके जीत रहे हैं, वहीं 100 में से 90 सीट जीत ले रहे हैं। 4-5 महीने के भीतर ऐसा कौन सा बड़ा परिवर्तन हो गया? तो ये सारे जो आरोप लगे हैं ये तथ्यों के आधार पर आरोप लग रहे हैं। चुनाव आयोग को चाहिए कि ये सारे तथ्यों के आधार पर इनका खंडन करे, वो संतुष्ट करे उन लोगों को जो ये आरोप लगा रहे हैं। दूसरी बात ये है कि जब 5 बजे के बाद वोटिंग पड़ रही है और लगभग 8% वोट बढ़ जाते हैं, तो इन सारे जो वोट डालने वाले लोग हैं, चूंकि होता क्या है कि 5 बजे तक लाइन में जो लग गया, यानी जो आकर खड़ा हो गया पोलिंग बूथ पर, उसको वोट डलवाना है, चाहे उसमें 8 बज जाए रात में, चाहे 9 बज जाए। तो सवाल ये है कि 5 बजे के बाद कितने लोगों ने वोट डाले, उसका डेटा चुनाव आयोग दे। और सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है, जो विपक्ष की मांग है, और इसमें केवल ऐसा नहीं कि राहुल गांधी कह रहे हैं, केवल कांग्रेस पार्टी कह रही है, ये सारा का सारा विपक्षी गठबंधन कह रहा है, इंडिया गठबंधन कह रहा है, ना केवल इंडिया गठबंधन बल्कि इंडिया गठबंधन के बाहर की पार्टियां भी कह रही हैं। वो पार्टियां भी कह रही हैं जो अभी तक एनडीए में शामिल थी। आपको याद होगा कि चुनाव आयोग के बाहर लगातार प्रदर्शन किया था उड़ीसा की पार्टी बीजू जनता दल ने, जो अभी कुछ दिन पहले तक वो वहाँ पर सत्तारूढ़ थी, और भारतीय जनता पार्टी से वो चुनाव हार गई है। अभी तक उसके पहले तक एनडीए में शामिल था बीजू जनता दल, अब एनडीए से अलग हुआ है। उनका भी सीधा आरोप यही है कि मतदाता सूचियों में गड़बड़ी हुई, ईवीएम में गड़बड़ी हुई, और बीजेपी वहाँ पर चुनाव जीत गई। तो सवाल ये है कि पहली बात तो ये कि इन सारे जो आरोप हैं, जो लोगों की शंकाएं हैं, उनका निराकरण करें। आयोग ऐसे एक लाइन का जवाब देकर नहीं शांत हो सकता है।